यार वो पिछली जो वीडियो है ना वो हमने इंटरनेट ना होने की वजह से रुक गई थी, तो हमने न्यू वीडियो स्टार्ट की है। आवाज आ रही है अब आपको ठीक? इंटरनेट का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है आज, तो हम भी मैंने जो है ना फिर इसका हल निकाला है कोई। अटेंडेंस अगेन लगाने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए, नाउ इट्स फाइन, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगा। चलें जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी बिलावल, पूछें क्या क्वेश्चन है? बिलावल, अभी बता देता हूँ कि अलाइनमेंट कैसे होती है, ये भी बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे हम बात कर रहे थे, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि हम अगर इलस्ट्रेशन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले बेटा जब आप इलस्ट्रेशन बनाना शुरू करते हैं तो जो इमेज आप खोलते हैं उसको आप सबसे पहले लॉक कर देते हैं कंट्रोल टूल से। ठीक है, लॉक हो गया, अब ये इमेज नहीं हिलेगा। ठीक है, अब आप इसके ऊपर बैठ के ये देखें, यहाँ से अब आप अपनी ट्रेसिंग बनाना शुरू कर दें। ठीक है, डन। ये देखें, जब आप ये पूरी अपनी ट्रेसिंग बना लेंगे, एक एक चीज अलग अलग बना लेंगे, और उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, जब हम यहाँ पे कोई भी ये इलस्ट्रेशन एक बना लेते हैं, सही है। ये मैं आप लोगों के लिए बहुत आराम आराम से बना रहा हूँ ताकि आप एक दफा प्रोसीजर देख रहे हैं, हालांकि मैं पेंगुइन आपको बना के दिखा चुका हूँ।
देखें अब ये पॉइंट खराब हो रहे हैं, थोड़ा सा इसको जूम करके बैठे और यहाँ पे इसका एक पॉइंट ले लो, ठीक है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग ये सारा काम कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते मैं उनके लिए ये बना रहा हूँ। अब देखें ये हमने एक इसकी आउटलाइन बना ली, ये देखें, सही है। तो अब ये क्योंकि हमने आते साथ ही इस इमेज को लॉक कर दिया था, तो ये कोई मसला भी नहीं होगा। आप इसको रखें, इस आउटलाइन को इधर, इसको कुछ भी ना करें, ये यहाँ ऐसे पड़ी रहे, और अब दूसरे काम शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब आपने शुरू करना है, मैं सबसे पहले अब क्या करता हूँ, इसको इसका स्ट्रोक लगाता हूँ, ठीक है, आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि ये वाइट स्ट्रोक है, तो हम अगर इसको स्ट्रोक लगा देते हैं वाइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे आते हैं और इसको कहते हैं कि वाइट स्ट्रोक लगा दो, सही है। और प्रॉपर्टीज में आते हैं, ये प्रॉपर्टीज में यहाँ पे इसके स्ट्रोक का साइज बढ़ा देते हैं, ये देखो, ठीक है, ये हमने इसके स्ट्रोक का साइज बढ़ा दिया, ओके हो गया। अब हम इसको फिल भी इसी कलर से कर लेते हैं, ये फिल का ऑप्शन ऊपर किया, आई ड्रॉपर से कलर ये वाला उठाया, इसके वाला, और मिसाल के तौर पे ये हमारे पास हो ये, और अब हम इसको स्ट्रोक लगाते हैं, स्ट्रोक हमने इसको बढ़ाया था, ये देखें, ये है पूरा प्रोसीजर। अब ये क्या हो गया, हमारे पास ये एक आउटलाइन भी क्रिएट हो गई है और इसका एक ये फिल भी क्रिएट हो गया, सही है। तो मैं इसको उठा के साइड पे रख देता हूँ, या फिलहाल मैं इसको यहाँ पे यहाँ रख के इसका अभी फिल को ऑफ कर देता हूँ, ताकि मुझे बैकग्राउंड से ये चीजें नजर आती रहे। और अब मैं पेन टूल से ये अंदर वाला टेक्सचर बनाना शुरू कर देता हूँ। पहले ये पूरा बना लूंगा, फिर इसके अंदर वाला ये पूरा बना लूंगा, फिर ये बना लूंगा, फिर ये बना लूंगा। ये सारी चीजें एक एक करके आपका पॉइंट बनेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने ये पॉइंट बनाना, तो ये एक दफा बन जाएगा, फिर दूसरा ये बन जाएगा, सही है। बेटा आउटलाइन जाहिर है आपको स्ट्रोक तो लगाना पड़ेगा ना, जब तक आप स्ट्रोक के साथ काम नहीं करेंगे आपसे इलस्ट्रेशन नहीं बननी, सही है। बात समझ आती है यहाँ तक? इस तरीके से ये सारा प्रोसीजर होता है। एंड देन वंस जब आप सारा कुछ बना लेते हैं, जो चीज मैं असल में आपको दिखाना चाह रहा था वो ये थी कि जब आप ये डिफरेंट चीजें बना लेते हैं, मैं यहाँ अंदर वाला भी कोई एक पॉइंट बना लेता हूँ। ये देखिए, इसको जरा क्लोज कर लें ताकि आपकी जो काम की क्वालिटी है वो बेहतर हो जाए। इस तरह आप सही एग्जैक्टली सही चीजें बना सकते हैं। ये देखिए, अब ये देखें, ये मेरा स्ट्रोक क्योंकि मैंने थिक किया था तो अब ये बहुत मोटा आ रहा है, 17 पॉइंट का आ रहा है, तो मैं इसको 1 पॉइंट पे रखूंगा, ठीक है। अब देखें, इसके ऑल्ट से इसको खत्म करें, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया और ये आ गया, सही है। अब ये एक बन गया। उसके बाद अंदर वाला पॉइंट बनाना, तो मैं अंदर वाले के लिए दोबारा से ये देखें, मैं स्ट्रोक का कलर ब्लैक कर देता हूँ, ब्लैक, और उसके बाद ये जो हमारे पास कलर है इसको भी हम करते हैं ब्लैक, फिल खत्म करके रखेंगे। अब हम आते हैं पेन टूल पे,
अब देखें, ये मैंने कुछ इसके पॉइंट्स बना लिए 1 2 और यहाँ से कुछ। उसके बाद जब मेरी ये सारी इलस्ट्रेशन बन जाएगी, बैकग्राउंड तो मेरा लॉक है, अब मैं यूँ करूँगा, बाहर से लेके आऊँगा और ये देखें जो चीज़ें मेरी बन गई हैं वो इस तरीके से मेरे पास फुल आ जाएगी। ठीक है? तो ये जितनी भी चीज़ें होंगी, जब आप इसको बाहर से ऐसे लेके आएँगे, तो ये सारी चीज़ें जितनी इसके अंदर होंगी वो सारी की सारी सिलेक्ट होके इधर आ जाएँगी। फिर आप उसको कर दें कंट्रोल जी, तो वो आप एक इमेज वो जो है सारी चीज़ें एक ग्रुप के अंदर आ जाएँगी। डन? मुनज़्ज़ा, आप ना प्रैक्टिस नहीं कर रही, वरना सारी दुनिया को आसान लगता है, ये सिर्फ मुश्किल लग रहा है। बॉर्डर लगाने के लिए यूज़ होता है एलिमोशन स्ट्रोक, होता ही बॉर्डर है। तो हम करते ये हैं, जब भी हम मैंने इसीलिए मुनज़्ज़ा ये आप लोगों के लिए ही बना के दिखाई है जिनको ये मसाइल आ रहे हैं, वरना 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर डन विद इट। अच्छा जी, अब आप लोग फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको तस्वीर दिखाई थी एक क्लाइंट की। अगर मैं आपको कहूँ कि ये इलस्ट्रेशन बनानी है, तो बना लेंगे आप लोग? इसको इलस्ट्रेट कर लेंगे? जल्दी-जल्दी बताएँ, फिर मैं आपको एक सबक और देता हूँ और खत्म। बेटा ये इलस्ट्रेशन बना लेंगे अगर मैं आपको दूँ? इसका एक-एक पार्ट अलग-अलग बनेगा। ये देखिए, जो ये एक सर्कल लग जाएगा, ठीक है? बाहर वाला ये जो येलो वाला है, ये एक सर्कल लग जाएगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ से आप शुरू करें, ये सारा सीधा-सीधा इसका ये ट्रक पूरा बना लें ऐसे। चलें, आपकी अब जो वीकेंड की असाइनमेंट है, वो ये है कि आपने ये एक इलस्ट्रेशन बनानी है और एक इलस्ट्रेशन ये वाली बनानी है, जो ये वाली थी। ये भी बनानी है और ये भी बनानी है, ठीक है? ये इलस्ट्रेशन आपने बना लेनी है। अब हम ज़रा देखते हैं आगे। इसको मैं अनलॉक करता हूँ और इसको इस इमेज को उड़ा देता हूँ। यहाँ पे एक मसला है, अली मोहसिन का था या पता नहीं किसका था, वो कह रहे थे कि हमारे पास अलाइनमेंट का इशू है। तो यहाँ पे अलाइनमेंट सेम इलस्ट्रेटर में वैसे ही होती है जैसे आपके पास फोटोशॉप में होती है। ये देखें, अगर मैं यहाँ पे एक बिजनेस कार्ड बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक स्टाइल बना लिया, ठीक है? आउटलाइन लगाई, इसको कलर किया, मैरून करना है, ये कलर हो गया, ठीक है? ये हमने एक कलर कर दिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ एक टेक्स्ट लिखना है, इधर यहाँ टेक्स्ट लिखना है, जनाब अली आज नाम आएगा अली मोहसिन। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, सही है? ये हो गया। इसकी जगह पे मैं इसी की ही कॉपी लेता हूँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट या इसका डेजिग्नेशन लिख देता हूँ ग्राफिक्स एक्सपर्ट, ग्राफिक्स ग्राफिक्स ग्राफिक डायरेक्टर, ठीक है? अब ये हो गया। मुझे अगर इन दोनों को आपस में अलाइन करना है, तो हम फोटोशॉप में भी क्या करते थे, तो दोनों को पहले सिलेक्ट कर लेते थे और उसके बाद अलाइन कर लेते थे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये टेक्स्ट है और ये टेक्स्ट है, इन दोनों को मैंने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट किया। ये देखिए, जैसे ही सिलेक्ट करूंगा उसके बाद अब यहाँ देखेंगे अलाइनमेंट की ऑप्शन तो नहीं आ रही है। अब हम क्या करें, ये देखिए, ये अलाइनमेंट यहाँ लिखा हुआ होगा। अगर आपके पास ये ना लिखा हुआ आ रहा हो,
तो आप विंडो में जाएंगे और ये देखिए यहाँ पे एक अलाइनमेंट का आपके पास ऑप्शन है, ये देखिए सेकंड नंबर पे, इसको ऑन कर लें। बस ये मसला होता है। जब आप इसको ऑन करेंगे, ये देखें यहाँ पे अब आपके पास ऑप्शन है, आप इसको लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टली, ये देखें ये हो गया। आप इसको राइट अलाइन करना चाहते हैं, ये यूं हो गया। सही है। ये सेम जैसे फोटोशॉप में काम करता है वैसे ही काम करेगा। इसीलिए मैंने फोटोशॉप के अंदर ज्यादा मगजमारी आप लोगों के साथ की है, ताकि आप लोगों को चीजें समझ आ जाए। क्लियर है? किसका मसला था ये अलाइनमेंट वाला? इसके अंदर चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज आपको सिखा दूं एक, ये देखें मिसाल के तौर पे, अगर हमने तीन चीजों को आपस में अलाइन करना होता था तो हम क्या करते थे बेटा, अगर आपको याद हो तो फोटोशॉप के अंदर, जी जनाब चलें जी, वीडियो आ गई। सब्र का पैमाना ना लबरेज किया करें। अब देखें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं अपनी। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट और मजे की चीज मैंने आपको पढ़ानी है। ये देखें मिसाल के तौर पे, अब हम यहाँ पे आते हैं, तीन चीजें आपने आपस में अलाइन करनी है। ये देखें ये हो गया। तो हम ये क्या करते हैं, वहां पे शिफ्ट से सिलेक्ट करते थे, यहाँ से ऐसे ही डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्शन हो गई, और उसके बाद यहाँ अलाइनमेंट वाला पैनल खोल के इसको आपस में अलाइन कर लेते हैं। सही है। आप लोगों को एक मसला ये आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर
आप अलाइन करोगे, हो सकता है इसकी एक सेटिंग है यहाँ पे अलाइन टू की। इस सेटिंग में क्या होता है, एक ऑप्शन ये है कि आप जब इसको लेफ्ट अलाइन करते हो तो ये आर्ट बोर्ड के साथ सारी चीजों को लेफ्ट अलाइन कर देता है। आर्ट बोर्ड के साथ, ये जो हमारा आर्ट बोर्ड है इसके साथ, तो ये सेटिंग के अंदर मौजूद है। लेफ्ट अलाइन कर देगा, राइट कर देगा, ऊपर कर देगा। तो हमें ये सेटिंग जाके चेक करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अलाइन टू सिलेक्शन लिखा हुआ है, ये ऑप्शन कि जो चीजें मैंने सिलेक्ट की हैं इनको आपस में अलाइन करो। लेकिन दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन क्या है, अलाइन टू आर्ट बोर्ड। अलाइन टू आर्ट बोर्ड का मतलब क्या है कि जो आर्ट बोर्ड है ना उसके साथ सारी चीज सिलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं इसको कहता हूँ कि भाई लेफ्ट अलाइन कर दो, ये देखो, अब ये इस आर्ट बोर्ड को ले रहा है, सही है, इसके साथ अलाइन कर रहा है। एक तो ये चीज आपको समझानी थी। दूसरी बात ये है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये तो हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं कि मैं जब अलाइन करने लगूं तो मैं ये तीन चीजें अलाइन करनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट जो है ना, ये टेक्स्ट ना हिले, क्योंकि ये अब मैंने अलाइन कर लिया। अब मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं करना। और मैं जब इसको शिफ्ट के साथ इनको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये ना हिलें, ये दोनों अपनी जगह से ना हिलें, ये उठ के इधर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इन सादा बिल्कुल वो करता हूँ, सेंटर लाइन करता हूँ, तो ये देखें ये यूं हो जाते हैं, सही है। अब देखें अलाइन टू सिलेक्शन, अब मैं अलाइनमेंट में जाता हूँ और इसको कहता हूँ सेंटर लाइन, ये देखें ये उठ के इधर आ गए, उठ के इधर आ गए। मैं चाहता हूँ कि ये अली मोहसिन और ग्राफिक डायरेक्टर जो है ये ना ही लें, लेकिन ये जो ग्राफिक डायरेक्टर ये वाला है, मतलब इसका नाम हम कुछ और रख देते हैं, ये समझे कि ये हमारे पास फोन नंबर है, सही है। अब मैं चाहता हूं कि ये फोन उठ के इधर इसके सेंटर में आ जाए, लेकिन ये अली मोहसिन और ग्राफिक डायरेक्टर ये अपनी जगह से ना हिले, सही है। तो अब मैंने क्या करना है, मैं अलाइनमेंट में जाता हूं। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही जाके हॉरिजॉन्टल अलाइन सेंटर कर देता हूं तो ये भी उठ के सेंटर में आएगा और ये भी उठ के, ये दोनों एवरेजली एक जगह अपनी जगह से उठेंगे और सेंटर कर देंगे सारी चीजों को। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि ये अली मोहसिन और ग्राफिक डायरेक्टर अपनी जगह से बिल्कुल मूव ना करें, ये जो नंबर है ये नीचे आ जाए। अब हम क्या करेंगे उसके लिए, जब हमने इन तीनों चीजों को सिलेक्ट कर लिया, यूं बाहर से ला के सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट से सिलेक्ट कर लें, ये सिलेक्ट हो गया, तो एक दफा मैं एक्स्ट्रा क्लिक कर दूंगा अपने इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिनको मैंने मूव नहीं कराना। ये देखें मैं इसके ऊपर एक दफा और क्लिक कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें। तो अब ये ग्राफिक डायरेक्टर क्या हो गया, ये देखें क्या हो गया बेटा, हाईलाइट हो गया। इसका मतलब है अब ये लॉक हो गया, ये नहीं हिलेगा अब, ये नहीं हिलेगा अब तो अब क्या हिलेगा, अब ये उठ के इधर आएगा, ये देखें, और ये अपने उठ के सेंटर में जाएगा। ग्राफिक डायरेक्टर अपनी जगह से नहीं हिला, क्यों, क्योंकि मैंने उसको लॉक कर दिया था। क्लियर है, वो समझ लगती है कुछ। प्रिंस फवाद, ये आपके मसले का हल भी इसी में है, ये देखें। मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ, जरा गौर कीजिए। प्रिंस फवाद, आपका ये मसला आ रहा है, मुझे समझ आ गई आपके मसले की। ये देखें
आप जब इसको अलाइन करते हैं ना, मिसाल के तौर पे ये हमारा यहाँ टेक्स्ट खड़ा है, आप इसको अलाइन करते हैं, यूं अलाइन किया, ये सेंटर हो गया, उसके बाद आप इसको करते हैं यूं अलाइन, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाता है। ऐसे आता है ना फवाद? फवाद ऐसे आता है। तो इसका हल ये है बेटा, जब लॉजिक को समझे, हमने ना रट्टेबाजी नहीं लगाने के, हम ऐसे चीजों के ना सिर्फ हमने फार्मूले याद रखने, लॉजिक्स याद रखनी है, बजाय इसके कि हम उसका जो है ना ऐसे ही तुक्के लगाते रहे। ये देखें, जब हम इसको कहते हैं ना कि भाई इनको सेंटर कर दो, ये अलाइन कर दो इस तरीके से, तो ये आपस में एक दूसरे को सेंटर में अलाइन कर लेते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन जब हम इसको कहते हैं ना, ये देखें वर्टिकली इसको अलाइन करो, तो ये क्या होगा, ये आपस में, क्योंकि हमने इन दोनों को आपस में यूं मिलाना है, हम इसको कह रहे हैं कि यूं मिला दो, तो वो जैसे ही यूं मिलाएगा तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा। अब हमने इसका हल क्या निकालना है? इसका हल ये है कि इन दोनों को जैसे आपने सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल जी कर दें, कंट्रोल जी कर दें। अब देखें, ये हो गया और ये हो गया। ये फॉर एग्जांपल हम अलाइन टू आर्टबोर्ड करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया और अलाइन टू आर्टबोर्ड कर दिया। अब देखें, अगर मैं इसको ये वर्टिकल अलाइन करता हूं, तो ये देखें, अब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे। तो बात समझ आइए? ये इसको लॉक करना नहीं कहते, इसको ये कहते हैं कि भाई अब मैंने एक चीज अलाइन कर ली है, अब ये खराब ना हो, अपनी जगह से ना उठ के आए, बल्कि जो दूसरी चीज है उसको मैंने इधर लाना है। दैट्स वाई हम एक एक्स्ट्रा क्लिक उसके ऊपर कर देते हैं। जी फवाद। जब आप ग्रुप कर देते हैं कंट्रोल जी से, तो फिर उसको अलाइन टू आर्ट बोर्ड करें। फॉर एग्जांपल, अब ये हम एक बिजनेस कार्ड बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने बिजनेस कार्ड बनाया, ये वाला बिजनेस कार्ड बनाना था, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे लिखा जस्टिन गोल्डस्टोन की जगह हम लिखते हैं हसन मलिक। हसन कहता है पता नहीं मेरा नाम कब आएगा, हमने कहा आज हम उसका नाम ही लिखो, हसन मलिक। ठीक है, उसके बाद इसका लिखते हैं ये जनाब MPS है, CSCP है, CTL है, PLS है, जिनका इनको खुद भी नहीं पता होगा कि ये क्या चीजें हैं। अच्छा जी, ये हो गया, इसको हम खत्म करते हैं और यहाँ पे इनकी डिग्रियां लिख देते हैं, PLS, CSCP और CIP, ये आपकी डिग्रियां हैं। इसका साइज हम कर देते हैं जनाब अली, सब कंटेंट का साइज कितना होता है बेटा? इसका साइज होता है 7, लेकिन हम इसको फिलहाल के लिए इतना कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसका कलर चेंज करना है, तो मैं अगर यही बिजनेस कार्ड यहाँ पे खोल लेता हूँ, तो मैं सेम कलर भी उठा सकता हूँ। इसको उठा के मैं इधर रखता हूँ। अब ये वाला कलर उठाना है, आई ड्रॉपर से उठाता हूँ। मैं सिर्फ ये इसलिए कर रहा हूँ
ताकि आपको प्रोसीजर का बताओ। ये मैंने सिलेक्शन ली और यहाँ से आई ड्रॉपर पकड़ा और ये कलर उठा लिया, ये देखिए सही है। अब ये मैंने बना लिया, उसके बाद इसका नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसकी एक कॉपी लेके इसी को ही एडिट कर लेता हूँ। क्या जी, प्रिंसिपल प्रोफेसर है जी ये, सही है। अब हम इसका साइज थोड़ा सा मजीद छोटा कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 44। ये सब जो फाइल बनी हुई है ना, ये बहुत बड़ी बनी हुई है, तो इसीलिए साइज। अब देखें, सबसे पहले तो हमने इनको आपस में अलाइन करना है। इसको हमने कैसे अलाइन करना है, ये देखें, ये सारा कुछ राइट अलाइन है, तो हम इसको भी राइट अलाइन कर देते हैं। ये राइट अलाइन आप कैसे करेंगे, अलाइनमेंट में जाएं, यहाँ पे सबसे पहले अलाइन टू सिलेक्शन करें, ताकि वो सिलेक्शन जो हमने की है उनको आपस में अलाइन करें। ये यहाँ से ये ऑप्शन सेट करें और उसके बाद यहाँ पे राइट अलाइन कर दें। ये देखो, अब ये आपस में अलाइन हो गए। जैसे ये आपस में अलाइन हो गए, अब मैं इनको कहता हूँ कंट्रोल जी, कि ये मेरा बन गया ग्रुप। कंट्रोल जी से क्या बन गया, ग्रुप। अब मैं इनको कहता हूँ भाई इनको अलाइन करना है, लेकिन अलाइन टू आर्ट बोर्ड करना है, और हमने अब इसको इस कार्ड के बिल्कुल वर्टिकली सेंटर में लेके आना है। जिस तरीके से ये देखें, ये कार्ड के बिल्कुल ऊपर से भी बराबर स्पेस है, नीचे से भी बराबर स्पेस है। तो अब हमने ये काम जो करना है, हमें नहीं पता कार्ड के सेंटर कहाँ पे है, हम इसको पकड़ते हैं, यहाँ आके ऑप्शन में अलाइन टू आर्ट बोर्ड करते हैं और ये वर्टिकल अलाइन कर देते हैं। ये देखिए, ये क्या हो गया, लाइन, लाइन टू आर्ट बोर्ड। अब देखें, उस वक्त ग्रुप नहीं हुआ हुआ था। अगर हम ग्रुप नहीं करेंगे तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, और जब हम ग्रुप करेंगे तो फिर ये ओवरलैप नहीं करेंगे, ये आपको उस आर्ट बोर्ड के सेंटर में लेके आएंगे। ठीक है, अब आप इसको उठाएं और इधर रख दें। क्लियर है। अब नहीं होगा प्रिंस फवाद, कंट्रोल जी करके उसके बाद अलाइन टू आर्ट बोर्ड करें, अलाइन टू आर्ट बोर्ड करके फिर सेंटर में ले आए। माम, अगर आपके कंप्यूटर में प्रॉपर्टीज नहीं आती तो विंडो में जाके ये प्रॉपर्टीज की ऑप्शन है, ये ऑन कर लें। सही है, डन। हाँ जी प्रिंस, फोटोशॉप में भी ग्रुप बनाते हैं, वहां पे भी कंट्रोल जी से ही बनते हैं। तो हसन मलिक बैठे हैं। चलिए जी बच्चे, आपके ये अब अलाइनमेंट वाला मसला भी हल हो गया। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन का भी मैंने आपको तरीका बता दिया। आज आपका काम ये है, यस मुनज़्ज़ा, बिल्कुल ठीक समझिए आप। आज आपका काम ये है कि आपने 3 इलस्ट्रेशंस बना के आनी है, जो मैं अभी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत साफ सुथरी बना के आनी है। क्लियर। महाम, अगर टॉप, फिर आप रीसेट कर लें, विंडो में जाके वर्क स्पेस को रीसेट कर लें। आज के लिए मेरा ख्याल है आपका लेक्चर काफी है। अपना जो है ये आपने इलिस्ट्रेशन बना के आनी है, और अपने बिजनेस कार्ड अब इलिस्ट्रेटर के ऊपर बनाने की ट्राई करें। 10-10 बिजनेस आप इलिस्ट्रेटर पे बनाएं, लेकिन उसका डिजाइन जो है वो 99 डिजाइन से आपने उठाना है। ठीक है, वहां से सैंपल ले, वैसा डिजाइन बना के आए, सेम बनाया करें, इसमें कोई एक एक सेकंड की भी वेरिएशन ना हो। टेक्स्ट भी ट्रेस करना है मुनीब, कोशिश किया करें, अगर सेम नहीं बन रहा ना तो दोबारा बना लें। उस वक्त तक बनाते रहें जब तक वो चीज सेम ना बन जाए। एग्जैक्टली exactly। हमजा, इसके लिए मैं आपको ना एक मशवरा दूंगा, अभी आप सब्र करो, दिन मुझे याद दिलाना।
वहां फिर आप F दबाएं, F अपने कंप्यूटर के ऊपर खोल के F दबा के देखें, एक दफा दबाएं, दूसरी दफा दबाएं, देखें क्या होता है, आपकी स्क्रीन बड़ी होती जाएगी या छोटी होती जाएगी, तो वहां पे आगे प्रॉपर्टीज नजर आना शुरू होगी। फ़ॉन्ट बेटा मैंने आपको बता दिए हैं, फ़ॉन्ट कैसे उठाने हैं, फ़ॉन्ट किए हुए हैं, वो सफिशिएंट है प्रिंस फवाद। और आइकन्स भी मैंने बताए हुए हैं। आइकन्स का जो इलस्ट्रेटर में इशू है वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, उसका हमने क्या करना है वो हम मंडे को देख लेंगे। हाँ तो 99 से उठा के ड्राइवर पे डालोगे तो ऐसा ही होगा ना अली मोहसिन। चलें बेटा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है काफी सारी चीजें आज आपकी क्लियर हो गई होंगी। मंडे से हमने कुछ नई चीजें पढ़नी है और उसका जो है हमने फिर अगले लेवल पे जाना है, और हमें कुछ और वेबसाइट्स को भी पढ़ना है जिसके ऊपर हम अपने बिजनेस कर सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं। हाँ अली हुसैन, आप उसको कह दें कि आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। कोई इशू नहीं है बेटा, मैंने आपको कहा है आप रिक्वेस्ट भेजते रहें और काम करते रहें। आप पे आए हैं, अब हम एक गिग बनाएंगे जो कि इलिस्ट्रेशन की गिग होगी, ठीक है। अब हम ट्रेसिंग की गिग बनाएंगे कि भाई किसी के पास अगर लो रेजोल्यूशन इमेज है तो हम उसको वेक्टर बना के दे सकते हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा।